आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 12 का जो भाग ये 4 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और ये आज पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर 12 जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये पूरी तरह से आज कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपको पता है कि गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। और भाग 4 से पहले आपने नहीं देखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का वहाँ देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज ये चैप्टर 12 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और उसके बाद जैसे ही 12 खत्म होगा 13 खत्म करके और ये पेपर 1 ही खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पेपर 1 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला इसका पहला क्वेश्चन है। ऐसे तो ये 31 नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले 30 तक क्वेश्चन हमने करवा दिया है, और जो कि भाग 3 तक। तो अगर भाग 3 तक में करवा दिया और भाग 3 तक नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, प्लेलिस्ट का वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन है फरहान का यात्रा के समय कब से कब तक था, यानी कब वहाँ से चला था। ये फरहान कहाँ के था, चीनी यात्री था, यानी कब वो चीन से चला था, चीन से वो कब चला था और भारत में वो कब पहुंचा था। मतलब भारत में कब पहुंचा था, कब भारत का कितना दिन तक इधर रहा, कितना दिन वापस लौट गया। 1404 से ईस्वी से 1409 ईस्वी तक, 398 ईस्वी से 409 ईस्वी तक, 399 से 411 ईस्वी तक, 399 से 414 ईस्वी तक। ये सही है, 399 से 414 ईस्वी तक। 399 में वहां से चला था और 414 में वापस फिर लौट गया। 400 देखिए आया था कैसे भारत, ध्यान समझिएगा। ये पहले भी आप लोगों को हम बताए हैं भारत कैसे वो आया था और निकला कैसे था। समझ लीजिए कि ये हो गया भारत हो गया। अरे कैसे मैप बन गया, बार बार मैप में गलती बन जाता है। ये समझिए कि ये है भारत, ये अपना भारत है। समझ लीजिए इतने पर भारत रफली मैप बन गया। छोड़िए कोई आसान नहीं बना, ठीक है कोई बात नहीं। ये है चाइना, ये चीन है ऐसे। तो यहाँ से दारा वारा पार करते हुए इधर से आया था, दारा पार करते इधर इस तरफ से, इस वाला क्षेत्र से। ये रेशम मार्ग भी था, आपको पता ही है। तो ये इस क्षेत्र से ऐसे दारा पार करते हुए आया, पूरा यहाँ पर घूमा। ये श्रावस्ती, लुम्बिनी, यहाँ से श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, नालंदा, ये सारे जगहों पर बौद्ध स्थल जितने भी थे सारे जगह घुमा, बौद्ध ग्रंथ एकत्र किए और यहाँ से ये निकल गया। ऐसे ऐसे आते आते यहाँ श्रीलंका आया, पहुंचा श्रीलंका। श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। श्रीलंका होते हुए ऐसे और जावा होते हुए इधर से निकल गया। फिर कहाँ चला गया, चाइना, इधर चीन चला गया। तो ये कब से कब तक था, 399 से 404 ईस्वी तक। और ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि किस राजा के समय आया था, कौन सा, उस समय गुप्त वंश का राजा कौन था। जब फरहान भारत में आया था तो कौन था, मतलब कौन सा राजा था, गुप्त वंश का कौन सा राजा था जो शासन कर रहा था भारत पर। मतलब किस राजा के शासनकाल में ये भारत आया था, यही आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा राजा था उस समय। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि हूण की राजधानी कहाँ थी। आपको पता है कि ये हूणों ने आक्रमण कर दिया था कुमारगुप्त के समय हूणों ने आक्रमण कर दिया। तब स्कंदगुप्त जो सेनापति था, स्कंदगुप्त, उसने युद्ध लड़ा था हूणों से। और उसके बाद कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को क्या बना दिया था, राजा बना दिया था। कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को राजा बना दिया था। तो इनकी हूणों की राजधानी कहाँ थी, ये हूण कहाँ पर रहते थे। तो हूणों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी। तो ये सबसे पहला ऑप्शन है बामियान। सबसे पहला जो ऑप्शन है बामियान, तक्षशिला, मध्य एशिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो बामियान जो कि है ये अफगानिस्तान में है। ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान में बामियान कहाँ पर है, अफगानिस्तान में ही है। और ये हूण जो थे अफगानिस्तान से ही आक्रमण करते थे, तो ये अफगानिस्तान से आक्रमण किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरण अभिलेख किससे संबंधित है। एरण जो अभिलेख है वो किससे संबंधित, विष्णुगुप्त, भानुगुप्त, कुमारगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो भानुगुप्त से संबंध है। ये भी गुप्त वंश का राजा था लेकिन उतना प्रसिद्ध राजा नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता है स्कंदगुप्त के बाद सारे कमजोर राजा ही हुए। स्कंदगुप्त के बाद सारे कमजोर, इसलिए उन लोगों का ज्यादा नाम नहीं आता है। कुछ बड़ा काम करेंगे तो अपना नाम आएगा, आलतू फालतू में नाम आएगा नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, वीरसेन किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो वीरसेन थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे और ये किस पद पर थे? संधि विग्राहक। अब संधि विग्राहक क्या होता है? संधि विग्राहक, संधि विग्राहक यानी युद्ध के जो देख रेख करने वाले होते, युद्ध के जो मंत्री होते हैं, कैसे नीति निर्माण किया जाएगा, ये वही थे, संधि विग्राहक थे, ध्यान रखिएगा। वीरसेन जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आगे बढ़ते हैं, गुप्त साम्राज्य में सर्वोच्च सेना का अधिकारी को क्या कहा जाता? महादंडनायक, महाबलाधिकृत, संधि विग्राहक या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये महाबलाधिकृत कहा जाता था, यह सेनापति होता था, ध्यान रखिएगा। सेनापति, महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश होता था, इसको महादंडनायक कहा जाता। संधि विग्राहक कौन होता था? वही युद्ध के जो मंत्री होता था, युद्ध के देख रेख करने वाला, युद्ध कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये संधि विग्राहक होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ये एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से, ऑब्जेक्टिव सिर्फ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव करेंगे। गुप्त सम्राट कौन से धर्म के अनुयायी थे? जो गुप्त सम्राट थे वो कौन से धर्म मानते थे? किस धर्म के अनुयायी थे ये गुप्त सम्राट? वैष्णव, जैन, बौद्ध या डी इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त जो सम्राट थे वैष्णव धर्म को मानते थे, ध्यान रखिएगा। उनका राज धर्म था वैष्णव धर्म। उनका राज धर्म कौन सा था? वैष्णव धर्म था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जबलपुर, पटना, कानपुर या डी इनमें से कोई नहीं थे। कानपुर स्थित है, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश। ये भीतर गांव का मंदिर जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नीति सार की रचना किसने किया था? जो नीति सार था उसका रचना किसने किया था? कालिदास, कामंदक, विशाखादत्त या डी इनमें से कोई नहीं था। कामंदक ने किया था नीति सार की रचना, कामंदक ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। परम भागवतम की उपाधि किसने धारण किया था? परम भागवतम की उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो गुप्त शासक था वो कौन था? किसने परम भागवतम की उपाधि धारण किया था? तो परम भागवतम की उपाधि जो धारण करने वाला था वो कौन था? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही था जो परम भागवतम की उपाधि धारण किया था। विक्रमादित्य की उपाधि इसी ने धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। और परम भागवतम की उपाधि भी इसी ने धारण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रघुवंश की रचयिता कौन है? कालिदास, कामंदक, विशाखादत्त, डी इनमें से कोई नहीं थे। कालिदास है। रघुवंश की रचयिता कौन है? कालिदास। हमरा तो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लोग तो समझ में आ गया होगा।